You are watching खबर फेस टू फेस। चीज़ हमारे ऊपर लागू कर दी गई है गवर्नमेंट की तरफ से। एक तो आपका सेंसेक्स, सेकेंड है आपका SIR, तीसरा है बायोमेट्रिक। बायोमेट्रिक का कैसा है कि जो ऑलरेडी महाड़ा में जैसा 9+1 बन चुका है वो अलाउड हुआ है, वो उसके अंदर नहीं आता है। उसके अलावा जितना भी हमारा एरिया आता है ऑल ओवर मुंबई का, ये सब पे बायोमेट्रिक कंपल्सरी। तो ये मैं आपको तीन चीज़ें बता देता हूँ। ये सेंसेक्स जो है उसमें काउंटिंग होती है कि कितने लोग रहते हैं। अगर वो भाड़ों भी उसके अंदर रहता है कोई प्रॉब्लम नहीं, मालिक के हक को कुछ नहीं होगा, वो आएंगे सेंसेक्स वाले उनको दिखा देते तो टोटल इसके अंदर 8 लोग हैं। तो पहले वाले में कुछ और दूसरी फैमिली रहती है, वो 6 लोग दिखाते हैं, वो एकदम डिफरेंट है। तो उससे कोई ओनर को कोई परेशानी नहीं है कि उसके घर में अगर उसके रेंट पे रहते हुए उससे मिठाया एक्सचेंज में रहते तो उससे उसको कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई हार्म नहीं, ना उसका घर के ऊपर कोई राइट्स आता है ना कुछ आता है। जस्ट वो हमारे मुंबई, हमारे महाराष्ट्र, हमारे इंडिया का वो बंदा है, वो काउंटिंग है। सेकेंड आ जाता है SIR। SIR क्या है कि हमने 2002 में कहाँ वोट दिया था। अभी जैसे हमारे गुजरात में दिए थे, राजस्थान में दिए थे, शादी होकर मुंबई में आ गए, उसके बाद में आपने 2024 में मुंबई में वोट दिया था। वो 2 जगह को मैपिंग किया था कि 2002 में हमने राजस्थान में दिया था, अब 2024 में हमने यहाँ दिया। अब बच्चे हैं, अब 19 साल 20 साल के हुए, कोई 18 साल के, कोई 22 साल के, अभी उनका पहली बार वोटिंग में नाम आया नहीं आया, तो उनका जो रहता है, अगर उन्होंने अभी 2024 में 18 साल के हो गए वोट दे दिए थे तो 2002 में तो उनका कुछ भी नहीं था, तो वो उनकी मदर फादर से हो जाएगा कि उनकी मदर है, उनकी मदर ने 2002 में इस एरिया में वोट दिया था और 2024 में उनका बच्चा यहाँ दिया, तो वो उनसे मैच होना चाहिए। ये 2 विषय अलग है, एक है वोटिंग का अधिकार जिसको SIR है, और एक है हमारा सेंसस। उसके बाद तीसरी जो है बायोमेट्रिक। बायोमेट्रिक के अंदर क्या होता है कि ऑल ओवर ये हमारे मुंबई में स्टार्ट है कि कितने घर है इस टाइप के, क्योंकि कहीं ना कहीं इसको सरकार चाहती है कि अब वो घर बनना बंद है, तो उसकी काउंटिंग चालू है। जब वो हमारे यहाँ आते हैं, हमारे यहाँ नंबरिंग करेंगे, नंबरिंग करने के बाद में हमारा जो है आधार कार्ड, इलेक्ट्रिक बिल और उसके ऊपर वोटर ID, जो भी हमारे पास 2000 के पहले का डॉक्यूमेंट है उनको वो सबमिट करना है। वो हमारा 360 डिग्री एंगल में फ़ोटो लेंगे घर का, ताकि हमारा पूरा घर उसके अंदर आ गया। हमारे किचन दिखेगा, बाथरूम है कि नहीं है, बाहर का बाथरूम दिखा सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट किचन तो होता ही आपकी किचन दिखा दिया हमने, और हमारे डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे तो आने वाले टाइम में जो रहेगा फिर वो हमारा फिंगर लेके जाएंगे बायोमेट्रिक किसी बंदे जिसके नाम पे घर होगा, तो वो करने से उसका जो स्ट्रक्चर है वो आगे जो लिस्ट आएगी उसमें वैलिड में आ जाएगा कि ये जो है 2000 के पहले का है और ये एलिजिबल है। 2000 से लेके 2011 वाला होता है तो फिर एलिजिबल हो जाता है, और 11 के बाद वाला आता है वो आप आते हैं, तो नंबर सब पे डालेंगे। डॉक्यूमेंट देना हमारा फ़र्ज़ है, हमारा काम है, हम डॉक्यूमेंट देंगे तो हम उसके लीगल एलिजिबल कहलाएंगे। तो ये तीनों चीज़ें हैं, तीनों चीज़ में सबको कॉपरेट करना है, हमको हमारी गवर्नमेंट को कॉपरेट करना है, हमारे DMC के लोगों को करना है। ये तीनों चीज़ आपको करके लेनी है। इसके अलावा अगर किसी को कोई सवाल पूछना हो तो पूछ सकता है, मुझे नॉलेज हो तो ज़रूर आंसर दूँगा, किसी को भी कोई क्वेश्चन कोई करनी है तो आप पूछ सकते हैं। एरिया में गवर्नमेंट की क्लस्टर स्कीम आ रही है, जैसे कि भी हर जगह पे आ रही है, बड़ी बड़ी क्लस्टर स्कीम आती है, अदानी है, अंबानी है। अभी अंधेरी जुगली का 5 दिन 4 दिन पहले ही अंबानी को मिला है, उस तरीके से धारावी का अदानी को मिला हुआ है, उसको क्लस्टर स्कीम बोलते हैं। और एक सेकंड हो जाता है प्राइवेट बिल्डर की स्कीम, ठीक है ना। तो प्राइवेट बिल्डर के लिए तो क्या होता है कि हम यहाँ के रहवासी, हम 100 लोग हैं, हमने 100 ने हमारी कमेटी बनाए, कमेटी बनाने के बाद में अगर हमको कोई बिल्डर है तो बिल्डर का हम प्रेजेंटेशन देखेंगे। मेरा खुद का कंस्ट्रक्शन का काम है, इसलिए मैं मुझे आइडिया तो मैं आपको बता सकता हूँ कि हमको अगर कोई बिल्डर को अपॉइंट करना है तो हम उसका प्रेजेंटेशन देखेंगे, किस तरीके से बनाने वाला है, एमिनिटीज़ क्या देने वाले हैं, फ्लैट के अंदर क्या देना, क्योंकि घर एक ही बार मिलना और एक ही बार मिलना, तो कोई भी किसी के प्रेशर में आके कोई जल्दबाजी में आपको कोई फैसला नहीं करना। आप अपनी कमेटी फॉर्म करो, कोई भी बिल्डर अप्रोच करता है, हम कॉरपोरेटर हैं, यहाँ के MLA हैं, आपको सपोर्ट करेंगे। अगर प्राइवेट बिल्डर भी करता होगा तो हम पहले उससे समझेंगे, प्रेजेंटेशन लेंगे, लिखा के लेंगे आप क्या क्या देने वाले, इसके पहले आपने क्या काम किया है और अम्यूनिटीज़ में क्या दोगे, कैसा दोगे, सारी चीज़ें लिखा पढ़ी करके
उसके बाद में हम काम करेंगे। कोई गरा घंटा के किसी से एग्रीमेंट साइन नहीं करा सकता, ये तो कंफर्म है। तो आप लोग अपनी सोसाइटी बनाइए और उसको जब भी ज़रूरत पड़ेगी आधी रात को, जैसा भी आपने बुलाया उनको बुलाइए, हम आपके लिए गाइडेंस के लिए, मार्गदर्शक के लिए, कहीं भी आपके लिए कोई बात करना होगा तो करेंगे। बस यही है कि हमको देखना है कि भाई क्या क्या दोगे आप, किसी के बोलने पे, मेरे बोलने पे साइन नहीं करना है। प्रेजेंटेशन होता है इसका कि हम ये चीज़ देंगे, ये ऐसा देंगे, ये कम्युनिटीज़ बोली जाती है, कम्युनिटीज़ के लिए होगा, कितना एरिया होगा, क्या क्या है उसके अंदर, हमको कुछ 4 क्लॉज डालना होगा, हम बाद में और बढ़ा सकते हैं। इस तरीके से मिलजुल के जो है यहाँ की टीम जैसा बोलेगी वैसा होगा। क्लस्टर स्कीम में जाना तो क्लस्टर में जाएंगे, प्राइवेट बिल्डर में जाना तो प्राइवेट बिल्डर में जाएंगे। लेकिन कोई आज का आज करना है या 2 दिन में करना है, 4 दिन में करना जरूरी, ये गवर्नमेंट के काम है उसको अर्जेंट में करते लो, लेकिन ये काम के लिए आपको आज का समय जरूरी है। टीम बनाओ, सब होगा, 1 बिल्डर, 2 बिल्डर, 3 बिल्डर, किसी का भी आप ले सकते हो प्रेजेंटेशन। लेने के बाद में जो अपने को अच्छा लगेगा वो करोगे। आप ऑनलाइन प्रोडक्ट पर परचेस करते हो, देख के करते हो, बहुत सारा आता है ना कि नारियल ऐसा दिखाएगा कि कम से कम वो अलीगढ़ के जैसा, तो जो ऑनलाइन दे देते घर पे आता देखते तो बोले ये क्या हुआ। तो किसी के बोलने पे हमको नहीं जाना है, हमको हमारा प्रोडक्ट क्या होगा, क्या एमिनिटीज आएगी, वो देखते हुए फाइनल करना है। थैंक यू। अभी जैसा मेरे को विकास भाई ने क्वेश्चन किया कि हमारे पास घर है, ठीक है, और घर में क्या होता है कि वो हमारा घर था 25 फीट 30 फीट का, तो आपने फैमिली बड़ी हुई, आपने 2000 के बाद में उधर आपने लाइट बिल लगा दिया, आपने उसमें पार्टीशन डाला और आप उसको 2 यूज़ कर रहे हो, आपके पास प्रॉपर 2 प्रूफ है, तो आप उसको 2 शो कीजिए, आप उसको 2 शो कीजिए कि हमारे पास 2 डोर है, 2 किचन है हमारे पास, भले बाथरूम नहीं है अंदर, बाथरूम आप बाहर का दिखा सकते हो, लेकिन वो बायोमेट्रिक में आप अपना 2 करके रखिए ना, कोई इशू नहीं। आप यूज़ कर रहे हो ना, आप यूज़ कर रहे हो, आप वाइफ हस्बैंड के नाम पे 2 नहीं रख सकते। अगर आपका एक है तो दूसरे भाई के नाम पे चलेगा, आपका है तो आपके बच्चे के नाम 18 साल के ऊपर का है तो उसके नाम पे चलेगा। इस तरीके वाइफ हस्बैंड जो होता है उसको एक ही गिना जाता है, तो उस पर हम 2 नहीं कर सकते। अगर आप उसको यूज़ कर रहे हो पहले से तो उसी टाइम पे आप उसको 2 दरवाज़ा दिखाओ और दोनों प्रूफ सबमिट करो कि भाई ये जो है सिराज शेख के नाम पे है, ये विकास दसपुते के नाम पे है। सिराज शेख का नाम है मतलब मेरा हो गया, मेरा छोटे भाई रफीक शेख के नाम पे, तो 2 अलग अलग है। विकास भाई का दूसरा भाई शैलेश भाई है, तो ये दोनों भाई बाजू बाजू में रहते हैं, क्योंकि विकास और सिराज बोलोगे तो बोलेंगे भाई ये क्या है, तो वो कंफ्यूज होएंगे। तो ऐसे 2 रखो कि भाई हम दोनों भाई हैं, हमारे बेटे हैं, आप उसको शो करो और शो करके लो, कोई दिक्कत नहीं। भाई ये हमारा मालोनी पैटर्न है जो पूरे मुंबई महाराष्ट्र में है, लेकिन घर के एसआर में नहीं चलेगा, सर्टिफिकेट देना पड़ेगा कि वो कब हुए, ये कब हुए, तो इसके लिए जो है वो बराबर से नाम देना है हमको। ये मेन पहली बात क्या है मालूम है आपको, आपके घर के 2010 के पहले के अगर लाइट बिल होंगे, अगर 2 मीटर है, हाँ 2000 का पहले का बेनिफिट है, लेकिन लास्ट क्या है अभी नीचे ऊपर का भी समझो लाइट बिल अलग है, हाँ तो उसके ऊपर फर्स्ट फ्लोर लिखा है तो वो नहीं चलेगा। अगर फर्स्ट फ्लोर लिखा नहीं है तो वो चलेगा, लेकिन नीचे दूसरा दरवाजा कर लो और वो लाइट बिल संभाल के रखो 2010 का, और रनिंग लाइट बिल, ये प्रूफ मेन है, मेन लाइट बिल प्रूफ है, ये याद रखना। दरवाजे 2 रखना, लाइट बिल 2 रखना, अलग अलग नाम पे बनते हैं, दोनों भाई के नाम पे रहेंगे तो चलेगा, ऐसा रखना है। और वो बायोमेट्रिक करने के लिए है वो करके लेना है, क्योंकि वो आपका पात्र अपात्र में आ जाता है। फिर बाद में जैसे प्राइवेट बिल्डर आ रहा है, ये आपकी बात की बात है, वो आपके ऊपर है, अभी साइन करना नहीं करना ये आप लोग सोचने का है। ये आप लोग यहाँ के लोग जो लोकल लोग हैं वो बैठ के सोचेंगे कि हम लोग सोसाइटी करके हमको 4 दुकान में घूमेंगे, हम लोग हमको कौन अच्छा दे रहा है, हमको अच्छी दाल चावल कहाँ मिलेगी, वो और अच्छे रेट में ही मिलेगी, क्या हमको कौन प्रॉफिट ज़्यादा दे रहा है, वो आपको खुद करने का है। ये ऐसा कोई भी आएगा जबरदस्ती देगा साइन करो बोलेगा, कभी करने का नहीं। ये सब आप गली वाले मोहल्ले वाले एक होके सब सोच समझ के करना है। एक बार साइन कर देंगे आप फंस जाओगे पेपर देके, तो ये पहली बात याद रखना। कोई भी किसी भी पेपर पर साइन करके देना नहीं है। सिर्फ जो गवर्नमेंट के जो लाल नंबर डाल के गए दरवाजे पे आपके, वो लाल नंबर डाल के गए वो बायोमेट्रिक के लिए, वो बायोमेट्रिक करना कंपलसरी है।
और वो गवर्नमेंट के लोग आएंगे और उनको ही वो पेपर देना है आपको। और रही बात SIR में, जो आपके घर पे आएंगे SIR के लिए, उनको कोई OTP, आधार कार्ड, पैन कार्ड की जरूरत नहीं है। वो सिर्फ आपको 33 सवाल पूछेंगे। आपका घर सीमेंट का है, ईंट का है, इस घर में संडास है, वही पूछेंगे और सवाल पे हाँ ना का जवाब लिखेंगे और आपका मैपिंग करके निकल जाएंगे। और आपको 2002 का आपका वोटिंग कार्ड में अगर नाम रहेगा तो आपका मैपिंग होगा। अगर आपका नाम समझो 2002 में आप 18 साल के नहीं थे तो आपके माँ बाप का नाम रहेगा तो वो दिखाना है, तभी आपका मैपिंग होगा। ऐसी बात है SIR की। यही 2 बातें बस। ये तीसरी बात मेन आपकी ये है कि ये सोच समझ के कर रहा है। ये आप सारे मोहल्ले वाले एक होके सोचो, 4 आदमियों से बात करो, अच्छा सोसाइटी बनाओ और बाद में करो। कोई भी लाएगा और साइन मांगेगा तो देना मत। सिर्फ लाइट बिल से काफ़ी हो जाएगा कि और भी डॉक्यूमेंट बनाना पड़ेगा? आपको समझो भाड़ा बहुत घर में 2 दरवाजे हैं, 2000 साल का और 2000 साल में देखो आपके पास एक छोटी पावती आई थी। हाँ फोटो पास के लिए पावती आई थी। हाँ, वो भी चली। फोटो पास है अपने पास ऑलरेडी? नहीं 2000 में पावती आई थी। अगर वो पावती अपने पास ना हो, 20 हो गए तो काट देते हमें। 20 हो गई तो लेकिन जिसके पास है वो भी चली। मतलब अगर फोटो पास ऑलरेडी हमारे पास है और 2 दरवाजे हैं और 2 नंबर भी गिरा हो। अच्छा, पूछो 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 पूछो। अगर वहाँ से काउंटिंग लेके आ गए तो बाकी अलग है। 2002 मधलं लाईट बिल महत्वाचं आहे. 2000 सालचं लाईट बिल असेल म्हणजे फोटो पास महत्वाचा, म्हणजे फोटो पास आपल्याकडे फोटो पास आहे बरोबर. मग 2002 मध्ये जे लाईट बिल असेल, मग त्याचं 2002 मध्ये लाईट बिल असेल आणि एकच फोटो पास असेल तर चालेल ना. तुम्ही दुसऱ्या आता लाईट बिल द्या. मग लाईट बिल दिलं तर 2 लाईट बिल असतील, 2 घर असतील तर 2 फ्लॅट मिळणार बरोबर. पुरावे पाहिजे बस 2000. एवढंच मला विचारायचं. म्हणजे फोटो पास एक असला आणि लाईट बिल 2 असले तर 2 फ्लॅट मिळणार. तुमचं कुटुंब वाढलं, तुमच्या घरात 2 भाऊ झाले. नाही, एवढंच विचारायचं होतं. बाजूची जागा मोकळी आली. कलेक्टर मधला नियम काय आहे? विकास भाई बिल्डर है. काय माहिती आहे? मी बिल्डर काय नाही. ही माहिती मी तुम्हाला फोटो पास एक पण लाईट बिल 2. आज काफ़ी टाइम हो गया, लेकिन कोशिश यही करना है कि अगर मिल सकता है और आधा 1 घंटा बैठते हैं तो हम लोग सोसाइटी यहाँ पर बना ही देंगे. तो कोशिश ये करो अगले हफ्ते के लिए मत टालो. और इन दोनों ने हमें आके मार्गदर्शन किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद. आणि असंच मार्गदर्शन सिराज भाईचं राहू द्या असं पण म्हण.